नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें। इसमें सब डेफिनेशन अगर देखें तो जो जीन है वो है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो आगे फर्दर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनाती है। यानी कि डीएनए का एक ऐसा भाग जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है वो जीन कहलाता है। तो जीन्स प्रोकैरियोट्स में अलग थोड़ा स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, और यूकैरियोट्स उनमें थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में। अब जो जीन्स हैं वो दो तरह की हैं बेसिकली। हाउस कीपिंग जीन, ऐसी जीन्स जो कि हमेशा एक्टिव रहती हैं, और कुछ स्पेसिफिक जीन्स जो जो स्पेशल कंडीशंस है उनके अंदर एक्टिव होती है। जैसे स्ट्रेस के टाइम, सपोज हीट स्ट्रेस हो गया या फिर वाटर स्कैरिसिटी हो गई, उनके टाइम जो जीन्स एक्टिवेट होंगी वो स्पेसिफिक जीन्स कहलाएंगी। उसके बाद में कुछ ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है अलग अलग टाइप के जीन्स के लिए। जैसे कि बेसिक जीन्स है, ये एक फंडामेंटल जीन्स है। वो कुछ जैसे कैरेक्टर्स है उनके एक्सप्रेशंस करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। जैसे कैरेक्टर्स, सपोज जैसे हाइट है तो ये शॉर्ट हाइट होगी, लॉन्ग हाइट होगी। ये ऐसे जो जीन्स हैं वो बेसिक जीन्स है। कुछ लीथल जीन्स है, यानी कि जिन जो अगर ये एक्सप्रेस हो गई तो वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक्सप्रेस होगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। कुछ को कहते हैं मल्टीपल जीन्स, यानी कि दो और दो से ज्यादा का पेयर्स, इंडिपेंडेंट जीन्स का पेयर जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं या फिनोटिपिक ट्रेट बनाती है। कोई भी फिनोटिपिक ट्रेट यानी कि जो बाहर से जैसा दिख सके, फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि जैसा पीला है, हरा है, नीला है। तो ये एक सिंगल ट्रेट के लिए, यानी कि अगर पिंक फ्लावर है वो दो तरह की अलग अलग जीन्स के एक्सप्रेशन से ही बनेगा। ये जीन ए, जीन बी, तो ये मल्टीपल जीन हो गया। उसके बाद क्यूमुलेटिव जीन, प्लियोट्रोपिक जीन, मॉडिफाइंग जीन, इनिबिटरी जीन्स। तो ये सारी अलग अलग तरह की जीन्स हैं जो उनके एक्सप्रेशंस, डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशन के बेसिस पे इनको ये नाम दिए हुए हैं। उसके बाद में जो क्लासिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स थे वो सबसे पहले किसने, जॉर्ज मेंडल ने दिए थे 1865 में, जब वो ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे मटर के ऊपर। तब उन्होंने ये जीन्स और जेनेटिक्स के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जो भी ट्रेड्स, यानी कि पी मटर में उन्होंने खूब सारे ट्रेड्स की स्टडी की थी, बेसिकली 7 तरह के ट्रेड्स की। तो जैसे कि मटर के छिलकों का कैसा, मतलब फ्लावर्स कैसे होंगे, या फिर उनके दानों का कलर कैसा होगा वो। तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं वो कौन डिसाइड करता है, फैक्टर। फैक्टर उन्होंने कहा था जीन्स को, जो कि बाद में जो जीन नाम है वो जो हैंसिन ने 1909 में दिया था इसी को। जबकि इस चीज को जॉर्ज मेंडल ने क्या कहा था, जीन्स को फैक्टर कहा था। अब ये देखेंगे कंसेप्ट ऑफ जीन। ये यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्चुअल में जीन क्या है। कि जैसे सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। तो ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स है ना। क्रोमोसोम्स कैसे कॉइल हुए, खूब सारा डीएनए जब आपस में कॉइल हुआ है तो ये ऐसे क्रोमोसोम बना हुआ है, और ये डीएनए है ना। तो डीएनए के अंदर ये जो लाइंस है ये एक एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना। तो ये बहुत सारे सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, जैसे कितने भी हो सकते हैं, 2000 हो गया, 3000 हो गया, 4000 हो गया, अलग अलग वो लेंथ होती है जीन्स की। तो ये खूब सारे जब ये बेस पेयर्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं, और वो जीन आगे क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर। जो प्रोकैरियोट्स का जो जीन स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोट के कंपैरिजन में काफी सरल है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर नहीं है। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। प्रोमोटर हो गया, कोडिंग सीक्वेंस हो गया, टर्मिनेटर हो गया। प्रमोटर वो रीजन होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है। तो ये पूरा डीएनए का पार्ट है। डीएनए के ऊपर ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, और फिर यहाँ से जुड़ने के बाद यहाँ से एक्चुअल में आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए ये कोडिंग सीक्वेंस है।
और लास्ट में टर्मिनेटर क्या है, ये ऐसे सीक्वेंस है जिसको रीड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर जैसे ये रेल की पटरी वैसे चलेगा और इसको रीड करते ही यहाँ से अलग हो जाएगा, तो ये इसीलिए टर्मिनेटर है। तो वही बात है कि जो प्रोकैरियोट्स की जीन है उसके अंदर 3 रीजन्स है, प्रमोटर, आरएनए कोडिंग रीजन और टर्मिनेटर। जो जो प्रोकैरियोटिक जीन्स है उसकी जो खासियत है वो बात ये है कि इसके अंदर नो इंट्रॉन्स यानी कि इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स क्या होते हैं? एक्सॉन्स होते हैं ऐसे जीन सीक्वेंसेस, ऐसे डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसेस है ये खैर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स प्रोकैरियोट्स के अंदर ये टर्मिनोलॉजी नहीं यूज में ली जाती, ये यूकैरियोटिक जीन्स के लिए ली जाती है। बट यहाँ पे बात हो रही है इन नो इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स नहीं है। इसीलिए मैं एक बार आपको बता दूं कि सपोज ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, इसमें ये एक्सॉन वाला पार्ट है, ये इंट्रॉन वाले पार्ट्स होते हैं, ये एक्सॉन्स हो गया, ये इंट्रॉन्स हो गया, एक्सॉन्स हो गया। तो अब इसमें से क्या होगा, कोडिंग सीक्वेंस यानी कि जो एक्चुअल में जिनसे प्रोटीन बनेगा जिन सीक्वेंस से, वो है एक्सॉन्स। और ये वाले जो पार्ट है ये एमआरएनए, जो फाइनल एमआरएनए होगा उनमें से ये कट के अलग हो जाएगा, है ना। तो ये सारे जो यानी कि ये ऐसे सीक्वेंस जो कि प्रोटीन नहीं फॉर्म करते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा अनवांटेड सीक्वेंस है, तो वो इंट्रॉन्स कहलाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर लिमिटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यानी कि छोटा ही डीएनए होता है, इसलिए इनके अंदर कुछ भी डीएनए को वेस्ट करने के लिए नहीं होता, तो इसीलिए इनके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो उसके बाद में जो जैसे ये प्रमोटर है, प्रमोटर के ये वाला जो रीजन है, ये वाले रीजन ये अपस्ट्रीम रीजन है, यानी कि जो एक्चुअल ये यहाँ से जो आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके ये यहाँ पे डाउनस्ट्रीम रीजन है, ये सारा अपस्ट्रीम रीजन है। तो यहाँ पे जो अपस्ट्रीम रीजन है यहाँ से हम माइनस से शो करेंगे, जैसे ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे आ रहा है -1 -2 -3, जितना आगे आगे जाता जाएगा ये -200 -300 ऐसे, और ये इधर को प्लस में हम नोटिस करेंगे, जैसे बोलेंगे +1 +3 +4 +800, सपोज ऐसे जितना आगे तक अपस्ट्रीम जितना आगे तक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भी आपने देख लिया क्या होता है। अब ये प्रमोटर्स के जो रीजन है प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो ये एक बोल जैसे ये बात की हमने पहले भी मैंने बताया कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट हो रही है ना। तो यहाँ पे ये सपोज ये +1 वाला रीजन है, ठीक है, एकदम जस्ट ये तो 0 है और एकदम इसके पास वाला +1, और यहाँ से जैसे ये माइनस में, फिर से मैं बोलती हूँ यहाँ से ये अब माइनस में स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये -10 यानी कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स चले आगे, तो ये -10 वाला रीजन है, ये प्रमोटर रीजन है। और -35 ये पूरा प्रमोटर रीजन है। तो इसमें दो तरह के ऐसे रीजन है, एक तो -35 रीजन है और एक -10 रीजन है। यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज ऐड होती है। तो ये सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है, जो -35 पे जो है वो और -10 ये सीक्वेंस यही रहेगा, TTGA CA, और -10 वाला TATAAT। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ भी जाता है कि -35 पे कौन सा सीक्वेंस है और -10 पे है वो कौन सा सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस याद रखें आप लोग। फिर नेक्स्ट, हाँ जी, अब इनको भी नाम दिए गए, जैसे -10 वाला जो रीजन है TATAT, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। तो उसको -10 रीजन को, तो क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रिब्नो बॉक्स का सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, तो ये आपको याद रखना है। और -35 पे है कंसेंसस सीक्वेंसेस, उनका न्यूक्लियोटाइड्स का क्या है सीक्वेंस। उसके बाद में आगे कुछ एनहेंसर्स और एक्टिवेटर्स भी होते हैं, जो कि जैसे एनहेंसर्स क्या है कि ये ट्रांसक्रिप्शन की रेट बढ़ा देते हैं, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो एनहेंसर्स और एक्टिवेटर्स है जो अपस्ट्रीम भी हो सकते हैं और डाउनस्ट्रीम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एनहेंसर्स और एक्टिवेटर्स है वो कहाँ पे दिखाए गए हैं, अपस्ट्रीम, है ना। तो यहाँ पे ये इसीलिए माइनस का साइन है यहाँ पे। तो इनका क्या काम होता है कि आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बढ़ाना, अगर वो एनहेंसर्स है या एक्टिवेटर्स है और सप्रेसर्स है,
तो ये वो क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट, अब प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर में आता है आरएनए कोडिंग सीक्वेंसेस। स्टार्ट विथ इनिशिएटर कोड्स एंड एंड विथ टर्मिनेटर कोड्स। तो ये बात है कि जो आरएनए का कोडिंग सीक्वेंस, जो एक्चुअल वाला ये जो कोडिंग सीक्वेंस है, ये वाला, अब इसकी बात हो रही है। ये जो एक्चुअल इस कोडिंग सीक्वेंस की है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये है जो एक्चुअल में इसका कॉपी होता है आरएनए में। आरएनए इससे बनता, प्रोमोटर से तो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और आरएनए का सिंथेसिस वो आरएनए कोडिंग सीक्वेंस में होता है। तो यहाँ पे इनिशिएटर कोडर स्टार्ट कहाँ से होता है, इनिशिएटर कोडोन होते हैं यहाँ पे, और टर्मिनेटर कोडोन पे खत्म हो जाता है। तो इनके अंदर जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये इन अनइंटरप्टेड जीन है ना। उसके बाद में ये एकदम कोलिनियर होते हैं, जो यानी कि जैसा एमआरएनए बन रहा है वैसे ही जीन की स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी काट छाट नहीं होती है इंट्रॉन्स ना होने की वजह से। तो कोई भी ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जो लेफ्ट की साइड पर हैं तो वो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम एलिमेंट्स कहलाएंगे और उनके आगे माइनस का साइन लगेगा, और जो राइट साइड में है उनको डाउनस्ट्रीम एलिमेंट्स कहेंगे और उनके साथ में प्लस का साइन लगेगा। उसके बाद में जो टर्मिनेटर रीजन्स हैं, यानी कि जहां से एक्चुअल में आरएनए का सिंथेसिस बंद हो जाता है, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज को जो ट्रांसक्रिप्शन है वो खत्म करना होता है, और जो डीएनए का टेम्पलेट है वहां से ये आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाती है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन है वो या तो रो डिपेंडेंट होगा या रो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये जो रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है, ये आप जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब ये समझेंगे। अब यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स के मुकाबले, और इसके अंदर जो जीन है उसके आपको रीजन्स देखने को मिलेंगे, जैसे एक्सॉन्स हो गया, इंट्रॉन्स हो गया, प्रोमोटर, टर्मिनेटर, अपस्ट्रीम में भी सीक्वेंसेस, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस जिसमें एनहेंसर, साइलेंसर आ जाते हैं, और कुछ और सिग्नल्स जो कि जैसे कैपिंग में, पॉली ए टेलिंग में काम आते हैं। तो ये सारे इसके अंदर है। तो ये यूकैरियोट की जीन स्ट्रक्चर आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अपस्ट्रीम में है ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, स्टार्ट ये प्रोमोटर के बाद में, ये यहाँ से जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल में प्रोमोटर के पास में क्या हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज लगा है और ये ऑरेंज है और एक लाइट ऑरेंज है। तो ये ऑरेंज वाला एक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट वाला इंट्रॉन को कर रहा है, यानी कि एक्सॉन से ही एक्चुअल में आगे प्रोटीन्स बनेगी और इंट्रॉन्स कट के अलग हो जाएंगे, जो फाइनल अपना एमआरएनए बनेगा। तो ये ऐसा यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर होता है। तो यूकैरियोट्स में जो एक्सॉन्स होते हैं उनको एक्चुअल में कोडिंग सीक्वेंस कहा जाता है, जो कि ट्रांसक्राइब और उसके बाद में ट्रांसलेट होंगे, यानी कि जिससे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए बनेगा, और फिर ट्रांसलेट यानी कि उन्हीं से फिर आगे प्रोटीन का सिंथेसिस भी होगा। इससे ही अमीनो एसिड्स बनेंगे और जिनसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेगी, अमीनो एसिड से ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी। ये वरी नंबर, ये अलग अलग, जैसे हर जीन्स के अंदर कितने भी एक्सॉन्स के नंबर वरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं, इनका सीक्वेंस भी चेंज होता रहता है, लेंथ भी चेंज होती है, और ये जीन है वो स्टार्ट और एंड होता है हमेशा एक्सॉन से, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 5 प्राइम एंड 5 प्राइम से, और एंड होता है 3 प्राइम से। तो दोनों एंड जो छोर है उन पे एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज जैसे ये एक जीन है ना, तो यहाँ पे भी एक एक्सॉन होगा और यहाँ पे भी एक्सॉन होगा, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, है ना। तो ये इस टाइप से इसके अंदर एक्सॉन इन पे यहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होना इनके जरूरी है। फिर इंट्रॉन्स की बात करें तो ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि नॉन कोडिंग होते हैं, तो इसीलिए इंट्रॉन्स कहते हैं, और ये रिमूव कर दिए जाते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से, यानी कि जो एक एच एन एम आर एन ए बनता है उससे प्रॉपर जब एम आर एन ए बनता है
तो उस टाइम पे इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और सिर्फ एक्सॉन्स एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं, जिसको मैच्योर आरएनए में बदल जाता है। तो इन सब में जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सारे जो इंट्रॉन्स हैं उनके स्टार्टिंग में यानी कि 5 प्राइम एंड पे जीटी होगा, जीटी सीक्वेंस होगा, और 3 प्राइम एंड पे एजी सीक्वेंस होगा। तो ये इनकी इंट्रॉन्स की भी खासियत है कि ये सीक्वेंस होगा। तो इंट्रॉन्स को सबसे पहले 1977 में शार्प ने और रॉबर्ट्स ने इन्होंने डिस्कवर किया था। ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपना डिस्कवर किया था इसको। अब जो इंट्रॉन्स हैं वो कोई स्पेसिफिक प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते हैं, बट इनका सेलुलर एक्टिविटीज, जो दूसरी सेलुलर एक्टिविटीज है उनके अंदर इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद में ये रेगुलेटरी इनका इंट्रॉन्स और क्या काम करते हैं कि जो एक्सॉन्स वगैरह होते हैं उनकी ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, यानी कि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग क्या बनाते हैं, जिसके कारण से जैसे कहाँ, जैसे ये एक्सॉन्स है, यहाँ पे ये इंट्रॉन्स है, ये वापस एक्सॉन्स है, तो अ, ये इतना टूट गया, है ना, इतना टूट गया तो एक्सॉन के सीक्वेंस थोड़ा कम हो गया, और दूसरी वाली में क्या हो रहा है, और सेकंड अगर कोई जीन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि इतना टूट गया, तो ये सीक्वेंस एकदम अलग हो गया एक्सॉन का। तो इसीलिए ये क्या है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो जिस कारण से जैसे एक्सॉन्स के सीक्वेंस अलग अलग होते जा रहे हैं तो उससे प्रोटीन भी अलग अलग सिंथेसिस होगा। तो अलग प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो ये इवोल्यूशन में भी एक तरह से इनका इम्पोर्टेंट रोल है ना। फिर अब वापस से प्रोमोटर्स की बात करें, तो जो यूकैरियोट्स के जो प्रोमोटर्स हैं वो कोर प्रोमोटर और प्रॉक्सिमल प्रोमोटर, जो कोर प्रोमोटर है उसके अंदर -34 पे, जहाँ पे एक्चुअल में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है, और प्रॉक्सिमल प्रोमोटर में जैसे टाटा बॉक्स ये -20 पे होता है, तो ये प्रॉक्सिमल प्रमोटर कहलाता है। और तो ये दोनों ही प्रॉक्सिमल और कोर प्रमोटर मिलके रिस्पॉन्सिबल है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बाइंडिंग के लिए। जब ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इस रीजन में बाइंड हो जाएगा डीएनए के ऊपर, फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब अप अपस्ट्रीम 5 प्राइम एंड की बात हो रही है, यानी कि अपस्ट्रीम कौन सा 5 प्राइम एंड हो गया, उस ये इसका क्या फंक्शन है कि ये एमआरएनए के अंदर ये एमआरएनए के ट्रांसपोर्ट में और इनिशिएशन ट्रांसलेशन के इनिशिएशन में हेल्प करता है, यानी कि 5 प्राइम पे क्या कैपिंग होती है इसके, 5 प्राइम पे मिथाइल गुआनिसिन कैपिंग होती है, तो जिसके कारण से जैसे यूकैरियोट्स में बात करें तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है, और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए से एमआरएनए बनता है। अब उस एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि क्या जरूरी है, 5 प्राइम कैपिंग जरूरी है, यानी कि एडिशन ऑफ 7 मिथाइल गुआनिसिन जरूरी है। तो इससे ट्रांसलेशन में, इनिशिएशन में भी ये 5 प्राइम जो कैपिंग है वो हेल्प करती है, प्लस ये 5 प्राइम कैपिंग है जो स्टेबिलिटी देती है एमआरएनए को, यानी कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उससे ये डाइजेस्ट नहीं करता, जो एमआरएनए है वो टूटता नहीं है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से। फिर डाउनस्ट्रीम की बात करें, जो डाउनस्ट्रीम के जो टेल वाली बात है वो क्या यूजफुल है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी स्टेबिलिटी देता है, और अटैचमेंट साइट होती है पॉली ए टेल की। तो यहाँ पे ए सीक्वेंस होता है, जहाँ पे ये सीक्वेंस आने के बाद में आगे बहुत सारे मल्टीपल एडेनिन 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 जुड़ते हैं यहाँ पे। तो ये भी स्टेबिलिटी देता है। आगे फिर टर्मिनेटर, एनहांसर और साइलेंसर। टर्मिनेटर क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनको आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करती है और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। एनहांसर क्या करता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और साइलेंसर क्या करता है कि जो जीन एक्सप्रेशन है उसको कम कर देता है।
अब वापस से अगर जीन्स के कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करें तो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हर जितने क्रोमोसोम है उससे बहुत ज्यादा नंबर होता है जीन्स का, क्योंकि एक क्रोमोसोम के ऊपर मल्टीपल जीन्स हो सकते हैं, यानी कि सेवरल जीन्स आर लोकेटेड ऑन ईच क्रोमोसोम। तो जो जीन्स हैं वो अरेंज होते हैं सिंगल लीनियर ऑर्डर के अंदर, जैसे कि एक माला के अंदर मोती होते हैं। जीन्स जो ई जीन है ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पोजीशन, तो इसलिए कॉल्ड लोकस, यानी कि ऐसी पोजीशन जहाँ पे जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है स्पेसिफिकली प्रेजेंट है, तो वो इसीलिए स्पेसिफिक लोकस होता है उनका। तो जैसे ही पोजीशन चेंज हो जाएगी जीन्स की, वैसे ही कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा। जो ये जीन्स हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। तो इनके अंदर जो जीन्स है उनके अंदर भी बहुत तरह के अलग-अलग से चेंजेस हो जाते हैं। तो कुछ जैसे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हल्के-फुल्के चेंजेस होंगे तो वो एलील्स बना देते हैं, है ना? हर जो कैरेक्टर है उसके 2 एलील्स होते हैं। उसके बाद में जो जीन्स हैं कैपेबल ऑफ कंबाइंड टुगेदर और कैन बी रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जीन्स में अंडरगो सडन चेंजेस, जीन्स के अंदर चेंजेस हो जाते हैं जिसके जैसे म्यूटेशन, यानी कि चेंजेस किस में, पोजीशन में चेंजेस, साइज में चेंजेस और न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेस, तो ये सारे चेंजेस, तो म्यूटेशन भी होता है इनके अंदर। तो ये सेल्फ सेल्फ डुप्लीकेशन में भी कैपेबल होते हैं। तो ये आपको बताया कि कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एक्सॉन है वो लाइट ग्रीन कलर से और डार्क ब्लू कलर से वो इंट्रॉन्स है। तो ये इंट्रॉन्स अलग होके और एक्सॉन्स आपस में जुड़ते हैं और कैसे अलग-अलग तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिक्स था जीन के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हेल्प करेगा जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू।